गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे 12 मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क टू प्रमोट द रोबोटिक इकोसिस्टम। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है रोबोटिक इकोसिस्टम जो है उसको बढ़ावा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य जो है वो काफ़ी इस तरफ जो है एडवांसमेंट कर रहा है कि रोबोटिक इकोसिस्टम जो है डेवलप किया जाए। इनका मेन मोटिव भी यही है कि रोबोटिक सिस्टम जो है पूरे राज्य में लागू किया जाए। और ये जो लागू किया गया इनके आईटी मिनिस्टर के द्वारा, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। इस पिक्चर में जो है ये आपकी फ्रेमवर्क, जो रोबोटिक्स का फ्रेमवर्क है उसकी लॉन्चिंग जो है चली हुई है। और ये कहाँ पे है? एक टी हब प्लेस है हैदराबाद में, वहाँ की ये तस्वीर है जहाँ पे ये लॉन्च किया गया। ठीक है जी। अगर बात करें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में कुछ और न्यूज़ भी हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो लेटेस्ट जो है तेलंगाना न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पे BR अम्बेडकर जी की जो है सबसे बड़ी मूर्ति जो है उसका इनॉग्रेशन जो है किया गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ है तेलंगाना की। और तेलंगाना में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। इसमें एंट्री करने के लिए जो है वो टोकन सिस्टम लगेगा। मतलब कि जैसे हम रोड पे जाते हैं, फास्टैग से हम पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे एंट्री के लिए भी जो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ने जो है NHAI के साथ जो है MOU साइन किया है। और इसका कलेक्शन जो है वो NHAI ही जो है अब करेगा। तो ये कुछ करंट न्यूज़ थी जो तेलंगाना से रिगार्डिंग थी, हाल ही में हुई हैं। तो इम्पॉर्टेंट है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ये हाल ही में हुई होंगी तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक। अब भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने चलने का अधिकार जो है लागू कर दिया गया है। तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये किया है आपके पंजाब राज्य ने, जहाँ के CM है भगवंत मान। इन्होंने ये लागू कर दिया है। अब इसमें क्या है कि काफ़ी दिक्कत आती थी जब रोड के किनारे अगर साइकिलिंग और आपका पेडेस्ट्रियन का जो रास्ता है वो ना हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसकी वजह से PIL डली थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है हाई कोर्ट में डली थी। उसके डिसीज़न के बाद जो है भगवंत मान जी ने क्या किया है कि अब जो भी हाईवे जो पंजाब में बनेंगे, चाहे वो स्टेट के थ्रू बने चाहे वो NHAI के थ्रू बने, वो सारे के सारे हाईवेज जो हैं उनमें आपकी पेडेस्ट्रियन भी बनेगा एज वेल एज साइकिलिंग पाथ भी जो है उन रोड्स के एंड पे जो है वो बनाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका पंजाब। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू हेल्प यूथ ऑफ द स्टेट टू परस्यू कैरियर्स इन द फॉरेन नेशन। मतलब किस राज्य सरकार ने जो है राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना जो है वो स्टार्ट की है। तो ये की गई है आपकी उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, जिसे बोला गया है आपकी CM रोजगार योजना और उन्नयन योजना। आप पढ़ सकते हैं मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना या CM उन्नयन योजना। इसमें क्या किया जाएगा कि जो आपके युवा हैं उनके रोजगार के लिए जो है ये पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। अब वहाँ से होगा क्या कि जो बच्चे हैं उनके रोजगार, पहले तो सबसे पहले स्टेट में जो है वो कुछ ना कुछ रोजगार जो है पैदा किए जाएंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे रोजगार नहीं मिलते हैं तो इस पोर्टल, इस स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा, जो युवा हैं उन्हें जो है फॉरेन नेशंस में जो है उनके कैरियर की क्या अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे आसानी से जा सकते हैं, वो भी
एक वेबसाइट के थ्रू जो है इनको बताया जाएगा, और वहीं पे इनके वीज़ाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीज़ा आप कैसे बना सकते हैं, कौन सी कंट्री के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक पोर्टल पे रहेगी। और इसे जो है कहा गया है CM उन्नयन योजना और आपका वैश्विक रोजगार योजना। ये सारी जो योजनाएं हैं ये सेम ही हैं। तो ये किया है आपकी उत्तराखंड की सरकार ने। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन विच सिटी। तो इस तरह का पहला हेरिटेज सेंटर बन रहा है इंडियन एयरफोर्स का। तो ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है आपकी सिटी जो कि है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पे है राजनाथ सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। अब इस हेरिटेज सेंटर का फ़ायदा क्या होगा? इस हेरिटेज सेंटर के जो फ़ायदे हैं ये होंगे कि जैसे ये चंडीगढ़ में बनेगा तो किसी ने भी पार्टिसिपेट किया था आपके एयरफोर्स मिशन में, अगर उनकी कोई चीज़ जो है यहाँ पे संभाल के रखी गई होगी तो अगर वो लोग उनको देखेंगे तो उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और वो बाकी लोगों को भी बताएंगे, तो इसका क्रेज़ जो है वो एकदम से बढ़ता जाएगा। तो इसके फ़ायदे भी हैं। और ये हेरिटेज सेंटर जो है इंडियन एयरफोर्स का, ये चंडीगढ़ में ओपन हुआ है, इनॉग्रेट किया गया है आपके राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नर्सेज फ्रॉम इंडिया हु हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। तो ये कौन कौन है? तो ये हैं आपकी ऑप्शन नंबर ए शांति टेरेसा लाक्रा, तो एक तो ये है, और दूसरी है आपकी बी ऑप्शन है, दैट इज योर जिंसी जैरी, ठीक है। ये दोनों ही राइट ऑप्शंस हैं। जो आपकी शांति टेरेसा लाक्रा है ये बेसिकली अभी सर्विसेज दे रही हैं आपकी अंडमान एंड निकोबार में, और बेसिकली ये केरला बॉर्न है, ठीक है। और जिंसी जैरी जो है ये आयरलैंड से हैं। तो ये दोनों ही जो हैं वो चूज़ की गई हैं किसके लिए, किस शॉर्टलिस्ट की गई हैं फॉर द एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए। अब जो है ज्यूरी डिसाइड करेगी इनमें से कौन सी किस को जो है अवार्ड दिया जाएगा। तो ये दोनों ही हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं नर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो नर्सिंग डे जो है वो मनाया जाता है 12 ऑफ द मई को, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उनके बर्थडे के दिन जो है ये नर्सेस डे जो है वो मनाया जाता है। अगर इस बार के मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ की, सारे नहीं डिस्कस करेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट मई को जो है वो मनाया गया था लेबर डे। फर्स्ट को मनाया गया था, ये मई के हैं सारे, लेबर डे। सेकंड को मनाया गया था वर्ल्ड अस्थमा डे, और थर्ड को मनाया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे, इंडिया की रैंकिंग क्या थी? तो 161st रैंकिंग थी फ्रीडम डे, और फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे था। और 4 जो है हम बात करेंगे आपकी नर्सेस डे, वर्ल्ड नर्स डे। तो ये मनाया गया था 12 ऑफ द मई को। तो ये इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, ये आपने देख लेने हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखने हैं। तो अगर बात करें नर्सेस डे की, तो इसमें मैंने बताया कि जैसे 12 मई को ये मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थडे था हमारी एक नर्स थे जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनके बर्थडे के वाले दिन जो है ये डे जो है मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, ठीक है जी। और इस दिन जो एक इनकी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज जो है, ठीक है, ये क्या करती है, किट जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है इस दिन में जो भी नर्सेज हैं उनको, ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड जो भी नर्सेज हैं उनके लिए। और ये डे जो है मनाया जाता है। नर्सेज आपको पता है काफ़ी मेहनत करती हैं और क्रिटिकल रोल है इनका। जब भी आप हॉस्पिटल जाएं तो नर्सेज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वहाँ पे प्ले करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए, और इस बार का जो थीम है तो वो है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कल्चरल साइट रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। और कौन सी ऐसी साइट है जिसे हाल ही में यूनेस्को की जो है विरासत सूची में जो है ऐड किया जाएगा। तो अभी बात करें तो ये साइट आप देख सकते हैं, ये है शांति निकेतन, और ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल की एक साइट है। तो अभी हाल ही में जो यूनेस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो यूनेस्को जो है वो घोषित करता है। अभी हाल में भारत में जो है 40 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, टोटल जो है 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 40th जो है वो धोलावीरा है। धोलावीरा साइट्स में से 40th जो है आपकी धोलावीरा है। और अहमदाबाद ओनली सिटी है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। अहमदाबाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत की है अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, एक ही सिटी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसे हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया है। अब बात करते हैं विरासत सूची में जो टोटल हैं वो कितनी है, वो 53 जो हैं साइट्स हैं जिन्हें विरासत सूची में जो है रखा गया है। ये आगे जाके जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वोटिंग होगी इन पे, इन्हें जो है घोषित किया जाएगा बाद में। तो शांति निकेतन जो है वेस्ट बंगाल की, इसे ऐड किया गया है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की रिकमेंडेड लिस्ट में। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, तो यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित करता है। अब यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो ये जो है ये 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी, पेरिस न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं दैट इज योर ऑद्रे अजोले। ये हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यूनेस्को में टोटल जो देश हैं वो हैं 193। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ बीन अवार्डेड भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अवार्ड। तो किन्हें मिला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अवार्ड जो है वो हमारे प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया है। और किन्हें दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम है। ठीक है जी। और इन्हें ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश को जो है फियर फ्री कर दिया है, इस वजह से इन्हें जो है बी आर अम्बेडकर, ठीक है, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड जो है वो दिया गया है हमारे प्रणब मुखर्जी के द्वारा। और उस समय ये प्रेजेंट नहीं थे, तो ये जो है वहाँ के एमएलए उत्तर प्रदेश के लालजी दास ने जो है, लालजी दास टंडन ने जो है ये अवार्ड जो है वो रिसीव किया है आदित्यनाथ की जगह, योगी आदित्यनाथ की जगह। ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री नेवी कंडक्टेड 35th एडिशन ऑफ कॉर्पेट मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। तो कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है वो दो देशों के बीच में होती है, वो है इंडिया और थाईलैंड। तो इस बार भी जो है ये एक्सरसाइज जो है वो थाईलैंड के साथ हुई है। ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है भारत और थाईलैंड के बीच। अब मैरीटाइम एक्सरसाइज है तो नेवल एक्सरसाइज होगी, वाटर में एक्सरसाइज होगी, मतलब कि समुद्र में होगी। तो ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच हुई। इंडिया से था इंडियन नेवी और थाईलैंड से था द रॉयल नेवी। इन दोनों के बीच जो है ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक द डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर द चिल्ड्रन। अब बच्चों के लिए जो हैं वो डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है वो बनाए जाएंगे और उसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशंस, ठीक है, उनका हेल्थ का सारा डाटा जो है उस हेल्थ कार्ड में होगा। काफ़ी इजी हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए एक्सेस करना कि इस बच्चे की हेल्थ जो है वो कैसी है। तो ये डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनको स्वच्छता के लिए हाल ही में एक अवार्ड मिला था, हुडका अवार्ड। और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जारी कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे 100%
ईवी व्हीकल जो है वो चलेंगे। तो ये कुछ और न्यूज़ थी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द 42nd समिट ऑफ, ये एशियान की फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। द 42nd समिट जो है इसकी कहाँ कौन सी कंट्री में हुई? तो एशियान नेशन की जो इस बार 42nd जो समिट हुई है वो हुई है आपकी इंडोनेशिया में। एशियान जो है वो 10 कंट्रीज़ का समूह है, एशियान, ठीक है। अब आपने याद रखने के लिए एक थोड़ा सा आपको ट्रिक बताते हैं जो आपने याद रख सकते हैं। MBBS क्लिप टीवी, क्लिप टीवी, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर आपका मलेशिया, B स्टैंड्स फॉर ब्रुनेई, B स्टैंड्स फॉर बर्मा, लिख ही देते हैं ब्रुनेई, बर्मा जो म्यांमार का नाम है। S स्टैंड्स फॉर सिंगापुर, C स्टैंड्स फॉर कंबोडिया, कंबोडिया, L स्टैंड्स फॉर लाओस, I स्टैंड्स फॉर इंडोनेशिया, P स्टैंड्स फॉर फिलीपींस, and T stands for Thailand and V stands for वियतनाम। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे, जैसे आपकी दे देंगे एशियान, दे देंगे G20 या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों के नाम दे देंगे और उनमें से पूछेंगे कि इंडिया इनमें से किसका भाग नहीं है, पार्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो एशियान का नाम सुन के हम कंसीडर ही कर लेते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो इंडिया जो है एशियान का मेंबर नहीं है। और एशियान जो है वो 1967 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में, जकार्ता में। तो ये एशियान नेशन के बारे में है और इस बार जो इनकी समिट हो रही है वो इंडोनेशिया में हो रही है। चलिए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द पीटर्सबर्ग डायलॉग 2023। पीटर्सबर्ग डायलॉग जो है 2023 के, क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी। तो क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग जो है ये डायलॉग हो रहे हैं, तो ये कहाँ पे हो रहे हैं? तो जलवायु परिवर्तन के लिए ये जो है जर्मनी में हो रहे हैं, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। तो 40 देशों का जो है समूह, कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें बेसिकली डिस्कस किया जाएगा कि क्लाइमेट जो चेंज हो रही है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। ये 40 के 40 देश यहाँ बैठ के यही जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस का पार्ट है जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, जो आपकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की जो एंजेला मर्केल हैं, उन्हें हाल ही में एक अवार्ड मिला है, जर्मनी का हाईएस्ट अवार्ड एंजेला मर्केल को मिला है, हाईएस्ट अवार्ड। ये वाइस चांसलर थी पहले, ठीक है, वाइस चांसलर थी जर्मनी की, अभी हाल फिलहाल में नहीं है। और इन्हें यूनेस्को की तरफ से पीस प्राइज जो है वो मिला है, ठीक है। और जर्मनी की कैपिटल जो है बर्लिन, बर्लिन पूरे वर्ल्ड में बेस्ट ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली सिटी जो है, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सिटी जो है वो जर्मनी की बर्लिन है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास फिच रेटिंग्स हैज़ प्रेडिक्टेड इंडियाज जीडीपी, जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है, फॉरकास्ट फॉर 2023-24 टू हाउ मच %। तो पहले लिख दिया गया कि ग्रोथ जो है एक रेटिंग एजेंसी है जो ग्रोथ की प्रेडिक्शन करती है, फिच। तो इन्होंने पहले की थी 2023-24 के लिए 6.2, पर अभी जो कम करके इन्होंने कर दिया है 6%। और 2024-25 के लिए जो है इन्होंने रेटिंग जो है जीडीपी की दी है वो दी है आपकी 6.7%। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन, जो आपके फिच का मानना है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक हो रहे हैं, इस वजह से इन्फ्लेशन करके जो इंडिया की जीडीपी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी 6.2 से 6% के लिए, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स का। हु हैज़ वन द मेंस ट्रिपल जंप इवेंट एट एथलेटिक्स मीट इन हवाना। तो क्यूबा की कैपिटल हवाना में
एथलेटिक्स मीट हो रही है। यहाँ पे हमारे इंडिया के, भारत के जो हैं प्रवीण चित्रावल जो है, इन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड जो है भारत का वो तोड़ दिया है। पहले ट्रिपल जंप में जो भारत की तरफ से रिकॉर्ड था वो था 17.30 मीटर लंबी छलांग लगाई थी ट्रिपल जंप में, और इन्होंने ये रिकॉर्ड को बीट करते हुए 17.37 मीटर की जो लंबी छलांग जो है लगाई है, और नया नेशनल जो रिकॉर्ड है वो एस्टेब्लिश जो है कर दिया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, और इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो आपको नीचे दिए गए लिंक से, टेलीग्राम का एक लिंक होगा उसमें जाकर आप जो है गेट कर सकते हैं। और आज के लिए काफ़ी है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द माई लेक्चर। थैंक यू ऑल।